अभी मैं धातु लेकर आई हूँ। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आप जानते हैं क्रिया जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया का मूल रूप ही है वह धातु कहलाता है। क्रिया के लिए मेरा मेन वीडियो है, वहाँ से जाइए, शॉर्ट्स भी डाले गए हैं, वहाँ भी देखिए, और प्रतिदिन के पोस्ट वाले जो प्रश्न है वहाँ से आप अपनी परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी लगातार आ रहे हैं, तो चैनल पर बने रहिए, इसी तरह से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो धातु है क्या? तो क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु कहलाता है। धातु यानी उसको इंग्लिश में हम कहते हैं रूट। तो धातु जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है वह धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप ही है धातु कहलाता है। तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है धातु कहलाता है। जैसे खाना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं हैं। अब क्रिया का मूल रूप जो होगा वह धातु कहलाएगा। तो ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, जागना, उठना, सोना, नहाना, छींकना, थूकना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो उसमें जो मूल शब्द होगा वही जो है, यानी वो शब्द जो धातु से बनेगी, यानी धातु में ना जोड़ देने से क्रिया बनती है। धातु में ना, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ना जोड़ देने से क्रिया बनती है। तब अब धातु क्या हुआ? जैसे खाना में खा धातु है, लिख धातु है, पढ़ धातु है, उठ धातु है, बैठ। तो धातु क्या हो गया? मूल शब्द क्या हो गया? खा, लिख, पढ़, उठ, बैठ। यानी ये सारे शब्द जो हैं यही धातु कहलाएंगे। क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु कहलाएगा। धातु में ना जोड़ देते हैं तो क्रिया बनती है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना, लिखना, सोना, उठना, बैठ, जहाँ भी है वहाँ मूल शब्द जो है, जो रूट है उसका, ओरिजिनेट जहाँ से हो रहा है वह धातु कहलाएगा। स्पष्ट है? तो धातु में ना जोड़ देने से क्रिया बनती है, और इसीलिए धातु को दो भेद में बताया गया, दो भेद किए गए हैं। पहला भेद है मूल धातु, दूसरा शब्द है यौगिक धातु। और दोनों को बारी बारी से समझिए। मूल धातु क्या? मूल धातु यह स्वतंत्र होता है। मूल धातु यह जो है, मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होता है, कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, यह बिल्कुल ही फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होगा, यह किसी पर आश्रित नहीं होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे खा, लिख, दो, जैसे यह स्वतंत्र होता है, यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता, किसी पर आश्रित नहीं होता। मैंने बताया लिख, खा, जग, सो, ये सारे जो है वो मूल धातु कहलाएंगे। अब यौगिक धातु क्या है? तो यौगिक धातु जो है, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनता है। यह किसी प्रत्यय के मेल से या योग से बनता है। स्पष्ट है? यौगिक धातु जो है, यौगिक यानी जोड़ या किसी प्रत्यय के योग से बनता है। ये तीन तरह से आते हैं, तीन तरह से आएंगे। पहला, धातु में प्रत्यय लगाने से ये तीन तरह से आते हैं। पहला, धातु में प्रत्यय लगाने से, और अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनता है लगाने से। अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक, अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। और प्रेरणार्थक पूछेंगे आप क्या है, मैं आगे बताऊंगी। और प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। दूसरा देखिए,
दूसरा है इसमें क्या कि यह कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनेगा। कई धातु यानी कई धातुओं को संयुक्त करने से। और तीसरा है संयुक्त धातु बनता है संज्ञा विशेषण से नाम धातु। संयुक्त करने से क्या बनेगा? संयुक्त धातु। और कई विशेषणों के संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनेगा। जहां पर हम कई विशेषणों का भी प्रयोग कर सकते हैं, संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनता है। संज्ञा या विशेषण से, ये तीनों बात याद रख लीजिए। नाम धातु, परीक्षा में यह सवाल यहां से आता है, नाम धातु बनता है। तीन बातें यौगिक धातु के लिए, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक और धातु बनते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक धातु बनते हैं, अकर्मक से सकर्मक को प्रेरणार्थक धातु बनते। दूसरा, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनते हैं। तीसरा, संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनता है। अब एक एक करके देखिए। प्रेरणार्थक धातु, प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक, आपने नाम भी सुना होगा और परीक्षा में आते भी हैं। प्रेरणार्थक धातु, प्रेरणा देना है। यहाँ पर प्रेरणा क्या देना है? तो जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वह प्रेरणा दे रहा है, कार्य करवाने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ इसकी परिभाषा यही है कि जिस क्रिया से इस बात का बोध हो, जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि क्रिया स्वयं न कर, कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है किसी दूसरे से, कि कर्ता स्वयं कार्य न कर, कि कर्ता स्वयं कार्य न कर। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक जैसे लिखना, लिखाना, करना, कराना, उठना, उठाना, लिखना, लिखाना, पढ़ना। यह दो तरह से होता है, पढ़ना, पढ़ाना। यह जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, ये इसके दो रूप चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके दो रूप चलते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए कैसे, मैंने यह बताया कि लिखना से लिखाना, पढ़ना से पढ़ाना, लेकिन इसका दो रूप एक और चलता है। इससे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, यह भी एक इसका रूप चलता है। पढ़ना, बच्चों को पढ़ना चाहिए, शिक्षक पढ़ाना जानते हैं, बच्चों से पढ़वाया गया, तो यह इसका दूसरा रूप भी है। देना, दिलाना, दिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, यह प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। सोना, सुलाना, सुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। स्पष्ट है? तो इसका एक रूप यह भी चलता है। जैसे चलना, चलना, चलाना, चलवाना, परीक्षा में पूछ सकता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया इसकी बनाइए। तो चलना, चलाना, चलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, तो ये सारी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। दूसरा मैंने दिया है, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनते हैं, यानी यौगिक धातु। पहला तो ये था प्रेरणार्थक धातु, अब दूसरा आएंगे यौगिक धातु। यौगिक क्या है? यह यौगिक धातु स्पष्ट है कि यहाँ योग दो या दो से अधिक यहाँ पर जुड़ने की बात हो रही है। तो दो या दो से अधिक धातुओं का मेल जो होगा वह यौगिक धातु कहलाएगा। दो या दो से अधिक धातुओं का मेल यौगिक धातु कहलाएगा। जैसे रो पढ़ना,
चल देना, मार डालना। तो यह दूसरे के संयोग से ना, दूसरे शब्दों के संयोग से जो क्रिया बनती है, दो या दो से अधिक धातुओं यानी दूसरे शब्दों के संयोग से जो क्रिया बनती है, धातुओं यानी दो शब्दों के संयोग से जो क्रिया बनती है वह कहलाएगी यौगिक क्रिया। जैसे मैंने कहा रो पड़ना, मार डालना, चल देना। तो यहाँ दो चीज है ना, मार और ये दो है ना, संयुक्त हो गया ना यहाँ पर, यह इसलिए यह चल देना, चलना भी और देना भी दो चीज है, तो ये यौगिक क्रिया कहलाएगी। जब एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे तो यहाँ इस बात पर दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर दो क्रियाएं संयुक्त हो रही है, तो यह यौगिक धातु यौगिक क्रिया होगी। और तीसरा है नाम धातु। नाम धातु का भी नाम आपने देखा, संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनता है। तो नाम धातु क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है परीक्षार्थियों के लिए। जो धातु संज्ञा विशेषण से बनता है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनता है, ठीक है। जो धातु संज्ञा विशेषण से बनता है उसे हम नाम धातु या नाम धातुज भी कहते हैं। बनता है उसे नाम धातु। इसका एक और नाम है या नाम धातुज, घबराइएगा मत, एक शब्द यह भी आया है नाम धातुज, उसे नाम धातुज भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना। हाथ से एग्जाम्पल है यह हथियाना, गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, यह हो गया नाम धातु। परीक्षा में सवाल आते हैं, ऑप्शन में यह रहता है बतियाना शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया है, नाम धातु है। तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनेगा, बात नाम धातु या नाम धातु भी कहते हैं। जैसे गर्म संज्ञा विशेषण है तो इससे बना है गरमाना। जैसे हाथ संज्ञा है, इससे यह शब्द बन गया है, तो यह नाम धातु कहलाएगा। तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जहां आपने पढ़ा धातु किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु। तो थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत होती है तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए। थैंक यू। अपने YouTube चैनल SRV हिंदी अकेडमी में आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। अभी मैं धातु लेकर आई हूँ। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आप जानते हैं क्रिया जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया का मूल रूप ही है वह धातु कहलाता है। क्रिया के लिए मेरा मेन वीडियो है, वहाँ से जाइए, शॉर्ट्स भी डाले गए हैं, वहाँ भी देखिए। और प्रतिदिन के पोस्ट वाले जो प्रश्न है वहाँ से आप अपनी परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं। लाइव क्लासेज भी लगातार आ रहे हैं, तो चैनल पर बने रहिए। इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो धातु है क्या, तो क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु कहलाता है। धातु यानी उसको इंग्लिश में हम कहते हैं रूट। तो धातु जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है वह धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप ही है धातु कहलाता है। तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है धातु कहलाता है। जैसे खाना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं हैं। अब क्रिया का मूल रूप जो होगा वह धातु कहलाएगा। तो ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, जागना, उठना, सोना, नहाना, छींकना, थूकना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो उसमें जो मूल शब्द होगा वही जो है, यानी वो शब्द जो धातु से बने, यानी धातु में ना जोड़ देने से क्रिया बनती है। धातु में
ना, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ना जोड़ देने से क्रिया बनती है। तब अब धातु क्या हुआ, जैसे खाना में खा धातु है, लिख धातु है, पढ़ धातु है, उठ धातु है, बैठ। तो धातु क्या हो गया, मूल शब्द क्या हो गया, खा, लिख, पढ़, उठ, बैठ। यानी ये सारे शब्द जो हैं यही धातु कहलाएंगे। क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु कहलाएगा। और धातु में ना जोड़ देते हैं तो क्रिया बनती है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना, लिखना, सोना, उठना, बैठ, जहाँ भी है वहाँ मूल शब्द जो है, जो रूट है उसका, ओरिजिनेट जहाँ से हो रहा है वह धातु कहलाएगा। स्पष्ट है? तो धातु में ना जोड़ देने से क्रिया बनती है और इसीलिए धातु को दो भेद में बताया गया, दो भेद किए गए हैं। पहला भेद है मूल धातु, दूसरा शब्द है यौगिक धातु। अब दोनों को बारी बारी से समझिए। मूल धातु क्या, मूल धातु यह स्वतंत्र होता है। मूल धातु यह जो है, मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होता है, कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, यह बिल्कुल ही फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होगा, यह किसी पर आश्रित नहीं होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे खा, लिख, दो, जैसे यह स्वतंत्र होता है, यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता, किसी पर आश्रित नहीं होता। मैंने बताया लिख, खा, जग, सो, ये सारे जो है वो मूल धातु कहलाएंगे। अब यौगिक धातु क्या है, तो यौगिक धातु जो है, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनता है। यह किसी प्रत्यय के मेल से या योग से बनता है। स्पष्ट है? यौगिक धातु जो है, यौगिक यानी जोड़ या किसी प्रत्यय के योग से बनता है। ये तीन तरह से आते हैं, तीन तरह से आएंगे। पहला, धातु में प्रत्यय लगाने से ये तीन तरह से आते हैं। पहला, धातु में प्रत्यय लगाने से, और अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनता है लगाने से, अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक, अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। और प्रेरणार्थक पूछेंगे आप क्या है, मैं आगे बताऊंगी। और प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है इसमें क्या कि यह कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनेगा। कई धातु यानी कई धातुओं को संयुक्त करने से। और तीसरा है, संयुक्त धातु बनता है संज्ञा विशेषण से नाम धातु। संयुक्त करने से क्या बनेगा, संयुक्त धातु। और कई विशेषणों के संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनेगा। जहां पर हम कई विशेषणों का भी प्रयोग कर सकते हैं, संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनता है। संज्ञा या विशेषण से, ये तीनों बात याद रख लीजिए। नाम धातु, परीक्षा में यह सवाल यहां से आता है, नाम धातु बनता है। तीन बातें यौगिक धातु के लिए, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक और धातु बनते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनते। दूसरा, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनते हैं। तीसरा, संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनता है। अब एक एक करके देखिए। प्रेरणार्थक धातु, प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है। प्रेरणार्थक आपने नाम भी सुना होगा और परीक्षा में आते भी हैं। प्रेरणार्थक धातु,
प्रेरणा देना है यहाँ पर। प्रेरणा, प्रेरणा क्या देना है? तो जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वह प्रेरणा दे रहा है, कार्य करवाने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ इसकी परिभाषा यही है कि जिस क्रिया से इस बात का बोध हो, जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि क्रिया स्वयं न कर, कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है किसी दूसरे से, कि कर्ता स्वयं कार्य न कर, कि कर्ता स्वयं कार्य न कर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक जैसे लिखना, लिखाना, करना, कराना, उठना, उठाना, लिखना, लिखाना, पढ़ना। यह दो तरह से होता है, पढ़ना, पढ़ाना। यह जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, ये इसके दो रूप चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके दो रूप चलते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए कैसे, मैंने यह बताया कि लिखना से लिखाना, पढ़ना से पढ़ाना, लेकिन इसका दो रूप एक और चलता है। इससे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, यह भी एक इसका रूप चलता है। पढ़ना, बच्चों को पढ़ना चाहिए, शिक्षक पढ़ाना जानते हैं, बच्चों से पढ़वाया गया, तो यह इसका दूसरा रूप भी है। देना, दिलाना, दिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, यह प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। सोना, सुलाना, सुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, स्पष्ट है। तो इसका एक रूप यह भी चलता है। जैसे चलना, चलना, चलाना, चलवाना, परीक्षा में पूछ सकता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया इसकी बनाइए। तो चलना, चलाना, चलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, तो ये सारी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। दूसरा मैंने दिया है, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनते हैं, यानी यौगिक धातु। पहला तो ये था प्रेरणार्थक धातु, अब दूसरा आएंगे यौगिक धातु। यौगिक क्या है? यह यौगिक धातु। स्पष्ट है कि यहाँ योग दो या दो से अधिक यहाँ पर जुड़ने की बात हो रही है, तो दो या दो से अधिक धातुओं का मेल जो होगा वह यौगिक धातु कहलाएगा। दो या दो से अधिक धातुओं का मेल यौगिक धातु कहलाएगा। जैसे रो पड़ना, चल देना, मार डालना, तो यह दूसरे के संयोग से ना, दूसरे शब्दों के संयोग से जो क्रिया बनती है, दो या दो से अधिक धातुओं यानी दूसरे शब्दों के संयोग से जो क्रिया बनती है, धातुओं यानी दो शब्दों के संयोग से जो क्रिया बनती है वह कहलाएगी यौगिक क्रिया। जैसे मैंने कहा रो पड़ना, मार डालना, चल देना, तो यहाँ दो दो चीज है ना, मार और ये दो दो है ना, संयुक्त हो गया ना यहाँ पर, यह इसलिए यह चल देना, चलना भी और देना भी दो चीज है, तो ये यौगिक क्रिया कहलाएगी। जब एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे तो यहाँ इस बात पर दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर दो दो क्रियाएं संयुक्त हो रही है, तो यह यौगिक धातु यौगिक क्रिया होगी। और तीसरा है नाम धातु। नाम धातु का भी नाम आपने देखा, संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनता है। तो नाम धातु क्या है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट है परीक्षार्थियों के लिए। जो धातु संज्ञा विशेषण से बनता है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनता है, ठीक है, जो धातु संज्ञा विशेषण से बनता है उसे हम
नाम धातु या नाम धातुज भी कहते हैं, बनता है उसे नाम धातु। इसका एक और नाम है या नाम धातुज, घबराइएगा मत, एक शब्द यह भी आया है नाम धातुज, उसे नाम धातुज भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना। हाथ से एग्जाम्पल है या हथियाना, गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, यह हो गया नाम धातु। परीक्षा में सवाल आते हैं, ऑप्शन में यह रहता है बतियाना शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया है, नाम धातु है। तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनेगा, बात नाम धातु या नाम धातु भी कहते हैं। जैसे गर्म संज्ञा विशेषण है तो इससे बना है गरमाना, जैसे हाथ संज्ञा है इससे यह शब्द बन गया है तो यह नाम धातु कहलाएगा। तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जहां आपने पढ़ा धातु किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु। तो थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखिए। थैंक यू।